में विश्वास और श्रद्धा का फल है। अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे शबरी ने कैसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया था, ये गुरु वचन पे विश्वास और श्रद्धा बनाए रखे, कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना। हमारे अपने गुरुदेव हमारे सामने आप देख खड़े हो पाए नहीं है, क्या आपको गुरु जी के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? बताइए। कई साधक लोग कैसे होते हैं मैंने सुना है। मैं पूछती हूँ अब आश्रम नहीं जाते? बोले नहीं। क्यों? जब गुरु जी आएंगे ना तब जाएंगे। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। हम साधारण गुरु के शिष्य नहीं है, भगवान के बाप के भी पाप के हम शिष्य हैं। कौन बिगाड़ सकता है गुरु द्वार का और बापों के साधकों का और हमारे गुरु का? किसी की ताकत नहीं है। एक श्रद्धा और अपने इष्ट में विश्वास और श्रद्धा का फल है, अपने गुरु में विश्वास और श्रद्धा का फल है। अविश्वास नहीं होना चाहिए। जैसे शबरी ने कैसे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया था। जब मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी एक दिन जरूर भगवान श्री राम तेरे द्वार पर पधारेंगे, पर शबरी ने कभी प्रश्न नहीं किया कि आज के, कल के, 1 वर्ष के बाद के, 10 साल के बाद। प्रश्न नहीं किया, बस केवल गुरु जी ने कहा है ना, तो जरूर मेरे द्वार पर भगवान श्री राम स्वयं पधारेंगे। वैसे ही मेरे गुरु भाई बहनों, गुरु जी कहकर गए थे और कहकर गए हैं कि आज नहीं तो कल मैं जरूर लौट के वापस आऊंगा। इसलिए हम भी ये गुरु वचन पे विश्वास और श्रद्धा बनाए रखे, कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देना। गुरु पार ब्रह्म परमात्मा है, कभी गुरु का वचन मिथ्या नहीं गया है। आज नहीं तो कल हमारे अपने गुरुदेव हमारे सामने आप देख खड़े हो पाए, सबके सामने विराजमान होंगे। आज नहीं तो कल सबको दर्शन जरूर होगा। बस शबरी ने कैसे विश्वास किया, एक ही विश्वास पर अड़िग रहो। किसी की ताकत नहीं है कि अपने गुरु को कैद कर सके, किसी की ताकत नहीं है। क्या आपको गुरु जी के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं है? बताइए। श्रद्धा नहीं है क्या? है ना? तभी तो आज बहन जी हम आश्रम में आए और बैठे। आप पुण्यात्मा है, श्रद्धालु है, विश्वासु है, जब तो आज आप लोग यहाँ पर आकर बैठे। आज मैं भी इस व्यास पीठ पर बैठ के कहती हूँ कि मेरे गुरु में ठोक के कहती हूँ 2 साल के अंदर जरूर बापू हमारे सामने आएंगे और हमें दर्शन होगा। इससे ज्यादा देरी नहीं। वो तो मैं केवल 2 साल कहती, पर इससे ज्यादा देरी नहीं करेंगे, जल्दी ही आएंगे। ये तो अनुमान, बाकी पक्का आएंगे, पक्का आएंगे, ज्यादा दिन नहीं है। जैसे शबरी अपने गुरुद्वार का झाड़ू बुहारू करके प्रतिदिन जो फूल बिछाती थी ना, ऐसे भी हम साधक भक्त इतनी दृढ़ता और निष्ठा रखे और प्रतिदिन गुरुद्वार पर जाके कुछ न कुछ सेवा कार्य करें। कई साधक लोग कैसे होते हैं मैंने सुना है। मैं पूछती हूँ अब आश्रम नहीं जाते? बोले नहीं। क्यों? जब गुरु जी आएंगे ना तब जाएंगे। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है ऐसे शिष्य को। जब गुरु जी आएंगे ना तब हम जाएंगे। अरे ऐसे दिखावा करने वाले तो कई नेता भी इस दुनिया से चेर बिना लेकर विदा हो चुके हैं। तो तुम नंबर बढ़ा के गुरु जी के सामने जाएंगे? क्या गुरु जी की परीक्षा लेते हो? गुरु जी नहीं जानते हैं? जो ही गुरु जी के सामने हम खड़े होंगे ना, तो गुरु जी शीशे की नायन झांक लेंगे कि कितनी सेवा और साधना और निष्ठा थी। हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़े। जैसे शबरी ने विश्वास किया, श्रद्धा थी, ऐसे ही हम साधक भक्तों के अंदर श्रद्धा, प्रीति और विश्वास होना चाहिए। हम साधारण के शिष्य नहीं हैं।
हम साधारण गुरु के शिष्य नहीं हैं, साधारण सदगुरु के शिष्य नहीं हैं। हम तो कहते हैं भगवान के भी पाप के हम शिष्य हैं। कौन बिगाड़ सकता है गुरु द्वार का और बापू के साधकों का और हमारे गुरु का? किसी की ताकत नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 वर्ष के बाद बापू जरूर पधारेंगे। बस श्रद्धा और विश्वास को अड़िग बनाए रखना और अपनी सेवा को दृढ़ता से करते रहना। आपने सुना होगा बापूजी जाने के बाद ऐसे कई साधु साध्वियां अंदर गई, वो अंदर रो पड़े हैं। और राधा माँ है, कितने साधु संतों का नाम सुना होगा, अंदर जाते हैं तो रो पड़ते हैं। पर आज ऐसे सदगुरु देखे, ऐसे ब्रह्मज्ञानी परमात्मा देखे कि अंदर बैठे बैठे हमें ये उपदेश देते हैं कि प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ये हमें देते हैं, हम सभी साधकों को ये संदेश पहुंचाते हैं कि बेटे दुखी मत हो, प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। ऐसे कौन साधु संग अंदर जाने के बाद कहा? किसी ने नहीं, केवल मेरे गुरुजी ने। हम बाहर 3 टाइम भोजन करते हैं, घूमते हैं, बैठते उठते हैं। आज हम ये कहते हैं कि बहन जी गुरुजी बाहर क्यों नहीं आते, क्यों नहीं आ रहे? पहले हम आप लोगों को नहीं कहती हूँ, सामूहिक रूप से मैं कहती हूँ, हम हमारे अंदर झांक कर देखें कि हमारे अंदर की कमी क्या है। स्वयं गुरुजी कहते हैं जो बच्चा पुकारता हो माँ को, वो माँ नहीं सुने, नहीं आए, वो माँ को मर जाना चाहिए। तो आज हमारी पुकार में कमी है, बहुत कमी है। हम ये ना सोचे कि गुरु जी के पास बैठ के हम खूब रोए, खूब नहीं नहीं। मन निर्मल करने के लिए, पवित्र करने के लिए ये गुरुद्वार है। गुरु जी क्या साथ में लेके बैठे हैं? कुछ नहीं, 4 दीवार बस। आज सुख सुविधा दी तो हम शिष्यों को, हम साधकों को ही मिली है। इसका कितना हम सदुपयोग करते हैं ये बताइए। हमारे पास समय नहीं है, यही उत्तर आता है बहन जी, हमारे पास समय नहीं है। धिक्कार है ऐसे शिष्य को, ऐसे